अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया एक ड्रामा लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो इस ड्रामे का नाम है मैन एंड सुपरमैन। तो ये एक इंसानों और सुपरमैन के दरमियान में एक ड्रामा है। तो इसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो इसके राइटर हैं। तो इस वीडियो में हम मैन एंड सुपरमैन को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको पब्लिश किया गया 1903 में, इसको पब्लिश किया गया। और इसकी जो थीम है वो है लव, मैरिज, फेमिनिज़म एंड द कंसेप्ट ऑफ सुपरमैन, कि इस वर्ल्ड में सुपरमैन भी मौजूद होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, जिनको हम नहीं मानते। तो वो कहता है इस वर्ल्ड में सुपरमैन भी मौजूद होते हैं। तो ये तो हो गया उसका। इसके बाद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये जो ड्रामा है मैन एंड सुपरमैन, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक मशहूर फ़लसफ़ियाना ड्रामा है, जिसमें वो इंसान, औरत, मोहब्बत, शादी और समाज के असूलों पर तन्ज़िया और फ़िक्री अंदाज में बात करता है। तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस ड्रामा में बताता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं, बल्कि एक आइडियल इंसान बनना होता है। एक ऐसा इंसान जो अक्ल, किरदार और इखलाक में तमाम इंसानों से बुलंद हो। ये तो है थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके करैक्टर की, कि इसके मेन करैक्टर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो करैक्टर है वो है जॉन टेनर। ये एक आज़ाद ख्याल का एक इंसान है। ये एक फ़लसफ़ी नौजवान है जो शादी के टोटली अगेंस्ट है और औरत को मर्द से ज़्यादा ताकतवर समझता है। तो ये कहते हैं कि जो औरत जो होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो सेकंड जो करैक्टर है वो है एन वाइटफील्ड। ये उसका सेकंड करैक्टर है। ये एक खूबसूरत, होशियार और एक समझदार लड़की है जो जॉन टेनर से शादी करना चाहती है। ये तो शादी के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन वो जो होती है लेडी करैक्टर, ये उससे शादी करना चाहती है। थर्ड जो करैक्टर है वो है एक्टिवियस रॉबिन्सन। ये भी एक फीमेल करैक्टर है। ये एक नरम दिल शख्स जो एन से मोहब्बत करता है, लेकिन एन उसे पसंद नहीं करती। जैसे एन वाइटफील्ड, ये उसकी बात कर रहा है, ये उसे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है रैम्सडेन। ये जो है, ये नेक्स्ट करैक्टर है इसका। ये एक आदमी, बुज़ुर्ग आदमी होता है। ये एन का जो गार्डियन होता है। जो एन है, एन वाइटफील्ड जो है, ये इसका क्या होता है, इसका ये गार्डियन है। ये जो है ये एक ओल्ड फैशन मैन है, जिसके जो ख्यालात होते हैं वो पुराने पुराने ख्यालात होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है मेंडोज़ा। तो दोस्तों, ये मेंडोज़ा जो होता है, ये जो होता है, ये एक डाकुओं का सरदार होता है। ठीक है, ये डाकुओं का सरदार होता है। ये एक रोमानी फ़लसफ़ी के तौर पर दिखाया गया है। इस जो ड्रामा है, इसमें एक रोमानवी फ़िलासफ़र के तौर पर इसको लिया गया है। तो ये तो था दोस्तों इसके करैक्टर। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। तो दोस्तों, इस ड्रामे को
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 एंड एक्ट 4। तो अब हम शुरू करते हैं एक्ट 1 से। तो इस ड्रामा की जो शुरुआत होती है वो मिस्टर वाइटफील्ड की वफ़ात से होती है। मिस्टर वाइटफील्ड जो होता है वो किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो ऐन के सरप्लस के तौर पर 2 आदमी मुकर्रर करता है और उनके नाम क्या हैं, रमज़ी मिल्स और जॉन टैनर। ये इन 2 लोगों को मुकर्रर करता है कि आपने इसका ख्याल रखना है। तो अब जो है वो जॉन टैनर जो होता है वो एक आज़ाद ख्याल और एक रेवोल्यूशनरी थिंकिंग वाला आदमी होता है। वो औरतों को मर्दों से ज़्यादा चालाक समझता है। वो कहता है जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा चालाक होती हैं, शरारती होती हैं। जो मर्द होते हैं वो बहुत ही शरीफ होते हैं, वो समझदार होते हैं, वो चालाक नहीं होते। और वो ये कहता है कि औरतें अपनी मर्ज़ी से मर्दों को काबू में कर लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जब चाहें, जिस तरह चाहें, वो मर्दों को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। वो जो मर्द से करवाना चाहें वो करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो था जॉन टैनर, उसका ये ख्याल होता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है रिम्जी जो होता है वो पुराने ख्यालात का आदमी होती है। उसकी जो सोच होती है वो पुरानी ओल्ड थिंकिंग का मालिक होता है। वो जो टैनर के ख्यालात होते हैं, उसकी जो नज़रियात होते हैं वो उससे टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो सोच होती है वो टोटली डिफरेंट होती है एक दूसरे से। ये तो है फर्स्ट एक्ट। अब जो सेकंड एक्ट है उसमें ये होता है कि ऐन वाइटफील्ड जो लेडी कैरेक्टर है वो ज़ाहिरी तौर पर तो नरम मिजाज लगती है। वो दिखने में बहुत ही शरीफ, बहुत ही मासूम लगती है, तो नरम दिल की लगती है। मगर जो हकीकत होती है वो उससे टोटली डिफरेंट होती है। वो बहुत ही चालू और एक चालाक लड़की होती है। तो वो जो होती है वो जॉन टैनर से मोहब्बत का इजहार नहीं करती। वो उससे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि वो चालाक लड़की होती है। वो उससे मोहब्बत का इजहार तो नहीं करती, लेकिन अपनी जो सोचती है कि मैं जो हूँ वो उसको मनाऊं और उससे शादी करने का वो प्लान बना लेती है। जॉन टैनर जो होता है वो शादी से भागना चाहता है, वो उससे दूर जाना चाहता है कि मैं शादी ना करूं, क्योंकि वो समझता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो एक तरह का मैं कैद हो जाऊंगा। वो शादी को एक कैद समझता होता है कि जब इंसान शादी कर लेता है तो वो एक कफ्स, जिसको हम कैद खाना कहते हैं, वो उसमें चला जाता है। तो वो शादी से भागने के लिए क्या करता है, तो वो आखिर ये करता है कि वो अपनी कार लेता है। कार लेकर वो स्पेन की तरफ फ़रार होने का फ़ैसला कर लेता है, ताकि जो है वो ऐन वाइटफील्ड जो है वो उससे बच सके। वो उससे बचने के लिए वो अपना फ़रार होने की कोशिश करता है। सेकंड एक्ट उसका ये होता है। अब जो थर्ड एक्ट है, थर्ड एक्ट में ये जो है ये है डॉन जॉन इन हेल। इस हिस्से का जो ड्रामा होता है ये सबसे फ़लसफियाना और मशहूर मंज़र है। ये बहुत ही मशहूर मंज़र पेश करता है। इसको हम देखते हैं वो कैसे पेश करता है। तो ये एक ख्वाब या तसव्वुराती मुकालमा है जिसमें जॉन टैनर ख़ुद को डॉन जॉन के रूप में देखता है। वो जो होता है वो अपने आप को डॉन जॉन के रूप में देखता होता है और उसके वो ख्वाब देखता है। वो इसमें वो डिस्कस बातें कर रहा होता है। वो डेवल, शैतान, डोना एना और स्टैचू एन के वालिद के साथ फ़लसफियाना गुफ्तगू कर रहा होता है। ये वो ख्वाब देखता है। ये मुकालमा इंसान, औरत, मोहब्बत और लाइफ फोर्स, ज़िंदगी की जो क़ुव्वत होती है उसके बारे में है। जी बी शाह कहता है
कि ज़िंदगी की जो क़ुव्वत होती है वो औरत के ज़रिए काम करती है, जो मर्द को एक आला नस्ल पैदा करने के लिए मजबूर करता है। यानी औरत ही मर्द को सुपरमैन बनने पर मजबूर करती है। मेन ये है कि जो औरत जो होती है वो ही इंसान को जो बनाना चाहे वो उसको बना सकती है। अगर वो उसको अच्छा इंसान बनना चाहती है तो वो उसको अच्छा इंसान बना सकती है। तो अगर जो है वो उसको बुरा इंसान बनाना चाहती है तो बुरा इंसान बना सकती है औरत ही। तो अगर वो उसको सुपरमैन बनाना चाहे तो उसमें भी औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये तो है थर्ड एक्ट। अब जो फोर्थ एक्ट है तो इसमें जो होता है टेनर अपनी सोच थिंकिंग के बावजूद एन के जाल में फंस जाता है। वो उसके टोटली डिफरेंट होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो टोटली ही डिफरेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके जाल में फंस जाता है। कैसे फंसता है? आखिरकार वो ये समझ जाता है कि औरत से बचना मुमकिन नहीं है। ठीक, क्योंकि औरत की जो जाल से बचना वो समझ जाता है कि उससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि कुदरत खुद मर्द को औरत के ताबे कर देती है। जो नेचर है वो खुद जो है वो इंसान को औरत के आगे ला खड़ा करती है ताकि नस्ल इंसानी आगे बढ़ सके। ठीक है। ऐन जो होती है एनफील्ड, वो अपनी जहानत से उससे शादी पर आमादा कर लेती है। तो अब आपने देखा है कि मैन एंड सुपरमैन कैसे होता है कि इंसान जो होता है वो इंसान सुपरमैन कैसे बन जाता है कि इंसान जिस चीज़ से वो भाग रहा होता है तो उससे जो है वो भाग नहीं सकता। और एंड ऑफ के ड्रामे का ये होता है कि इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। तो इनकी ये एक इस ड्रामे का जो इख्तिताम होता है वो एक इंगेजमेंट पे होता है, जो बज़ाहिर रोमानवी मगर दर हकीकत फ़लसफ़ियाना एक फ़तह होती है। तो अब हमने इस ड्रामे को सुना है, हमने पढ़ा है इसको। अब हम आते हैं इसके थीम के बारे में, इसके आइडियाज़ के बारे में। इसके थीम और आइडियाज़ क्या हैं? फर्स्ट जो है वो है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स ज़िंदगी की क़ुव्वत। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मुताबिक औरत कुदरती तौर पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। वो औरत को मजबूर करती है कि वो उसके ज़रिए जो इंसानी नस्ल है वो उसको बढ़ाए। ठीक है। सेकंड जो है वो है फीमेल डोमिनेंस। उसमें उसने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताया कि औरत जो बज़ाहिर हो तो कमज़ोर होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल वे में वो इंसान से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ज़हनी तौर पे वो इंसान से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो जो इंसान से करवाना चाहे वो करवा सकती है। नेक्स्ट जो है मैरिज। इस मैरिज में एक थीम ये भी है, ये नेचुरल बट इंटेलेक्चुअल ट्रैप। ये एक जो है वो रूहानी ट्रैप होता है जिसमें इंसान खुद ब खुद को फंस जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सुपरमैन, आला इंसान। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मुताबिक इंसान का जो मकसद होता है एक आला, बाशऊर और कामिल इंसान बनना होता है। नेक्स्ट जो है ये है हमारा कंक्लूजन। अब हमने ये सारा जो ड्रामा पढ़ा है इसका हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जो मैन एंड सुपरमैन ड्रामा है ये एक रोमानवी कहानी नहीं है, बल्कि एक फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना ड्रामा है। ये हमें बताता है कि औरत ही ज़िंदगी की असल ताकत है और इंसान का जो मकसद है वो सुपरमैन बनना नहीं है, सुपरमैन बनना है। यानी एक ऐसा इंसान बनना होता है जो अपने अकल और किरदार से ज़िंदगी के तमाम तज़ादात पर काबू पा ले। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का ड्रामा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगा होगा। अगर आपको ये ड्रामा इजी लगा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप अपने स्टडी के लिहाज से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके
कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आप किसी भी तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं स्टडी के रिलेटेड तो मैं आपकी वो वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।